आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जी की। ममता कुलकर्णी अपने जमाने की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। इंडस्ट्री में उन्होंने एक से एक कई सुपरहिट फिल्में दीं। आज भी फैंस उन्हें राणा जी माफ करना गाने के लिए याद करते हैं। ममता ने इंडस्ट्री में अपनी दमदार अदाकारी के दम पर करोड़ों फैंस का दिल जीता। फिल्मों में अभिनय कर जितनी उन्होंने सुर्खियां बटोरी थीं, उतनी ही असल जिंदगी में वह विवादों में भी घिरी रहीं। एक समय ऐसा आया जब उन्हें इन विवादों के कारण फिल्में मिलनी बंद हो गईं और वह इंडस्ट्री से दूर हो गईं। फिर वह सात्विक जीवन जीने लगीं। आज ममता अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं। चलिए इस मौके पर जानते हैं अभिनेत्री से जुड़ी कुछ खास बातें। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। ममता ने साल 1992 में आई फिल्म तिरंगा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। फिर उन्होंने आशिक, आवारा, क्रांतिवीर, वक्त हमारा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी और कर्ण अर्जुन जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। लगातार एक के बाद एक कई हिट फिल्में देकर ममता जहां सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी थीं, लेकिन एक समय उनका करियर डगमगाने लगा और वह विवाद की शिकार हुईं। दरअसल साल 1993 में ममता ने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। 90 के दशक में बोल्ड फोटोशूट करवाना उनके लिए परेशानियों का कारण बन गया। हर तरफ इन तस्वीरों ने टहलका मचा दिया था। कहा जाता है कि ममता की ये तस्वीरें ब्लैक में भी बेची गईं, लेकिन यह हरकत उन पर बहुत भारी पड़ी, क्योंकि उन्हें बोल्ड फोटोशूट करवाने के बाद 15,000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ा था। इतना ही नहीं, ममता की इस हरकत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और अभिनेत्री को जान से मारने की धमकी तक मिलने लगी थी। लेकिन जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इस बात की खबर हुई, तो उनके इशारों पर अभिनेत्री वापस फिल्म का हिस्सा बनी। बाद में कहा जाने लगा कि इंडस्ट्री में ममता कुलकर्णी का सफलता पाना अंडरवर्ल्ड डॉन के कारण मुमकिन हुआ है। डॉन और ममता के रिश्ते की खबरें इंडस्ट्री में आग की तरह फैलने लगीं, लेकिन हर बार उन्होंने इन खबरों को महज अफवाह करार दिया। लेकिन साल 2002 में उन्होंने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी पर सबको चौंका दिया। केवल टॉपलेस फोटोशूट को लेकर ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी ममता काफी सुर्खियों में रहीं। अभिनेत्री को लेकर कहा जाता है कि राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में ममता को आधी शूटिंग के बाद बाहर कर दिया गया था, लेकिन जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इस बात की खबर हुई, तो उनके इशारों पर अभिनेत्री वापस फिल्म का हिस्सा बनी। साल 2016 में ममता और विक्की को पुलिस ने केन्या एयरपोर्ट पर तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। हालांकि अभिनेत्री ने इसे साजिश करार दिया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। शादी से पहले ही धीरे धीरे ममता ने फिल्में करनी कम कर दी थीं। साल 1999 में अभिनेत्री ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और शादी के बाद गुमनाम हो गईं। साल 2014 में ममता अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बाय योगिनी के लिए दुनिया के सामने आईं। इस किताब को लॉन्च करते हुए उन्होंने अपने बारे में कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वह कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थीं, बल्कि अपनी मां की मर्जी के आगे मजबूर होकर उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि फिल्मों से दूर होने के बाद उन्होंने अध्यात्म अपना लिया और अब साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही हैं।